लाइव कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सभी गीता के स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम सभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जहां और हम आप अध्याय 3 पे पहुंच चुके हैं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने कर्मों को करना चाहिए और किस प्रकार के कर्म श्रेष्ठ होते हैं और व्यक्ति की गति कैसी हो सकती है। अभी तक हमने इसके 26 श्लोक देखे हैं। अब उसके आगे के श्लोकों को हम आज जानते हैं। तो हम सभी अपनी चेतना के साथ जुड़ते हैं, आंखें बंद करके। हम उस परम चेतना को धन्यवाद करते हैं, उसकी शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण की चेतना के साथ जुड़ते हैं, अपने सभी गुरुओं के साथ जुड़ते हुए उन सब को नमन करेंगे, हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। अपने सभी एंसेस्टर्स, अपने सभी ईश देवी देवताओं को सबको नमन करते हुए, हृदय से आभार देते हुए हम आज के इस ज्ञान के सत्र को आरंभ करेंगे। थैंक यू। यस, हम सभी पहले श्लोकों को सुनते हैं और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों को हमारे सामने रख रहे हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हमने इस श्लोक में देखा, 27वें श्लोक में, प्रकृति ही क्रिया माँ याणी गुणै कर्माणि सर्वशः, अर्थात सभी प्रकार से समस्त कर्म वस्तुतः प्रकृति के गुणों से संपन्न होते हैं, किंतु अहम भाव से मोहित हो, अहंकार विमूढ़ात्मा यानी कि अहंकार के भाव से जब वो मोहित होते हैं या मूढ़ हुआ व्यक्ति स्वयं को ही कर्ता मान बैठता है। कर्ता अहिमिति मन्यते, यानी कि वो स्वयं को कर्ता मानकर बैठ जाता है। प्रकृति, इसकी व्याख्या करते हुए शिवानंद जी कहते हैं, प्रकृति अथवा प्रधान वह अवस्था है जिसमें सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण समावस्था में होते हैं। और इस समावस्था के असंतुलन से सृष्टि प्रारंभ होती है। शरीर, मन, इंद्रियां आदि बनते हैं। अहंकार से भ्रमित व्यक्ति शरीर, मन, इंद्रियों और प्राण का आत्मा के साथ एकत्व मानने लगता है और शरीर और इंद्रियों की उपाधि का आत्मा में अध्यारोपण करता है। अतः अज्ञानवश वह सोचता है कि मैं करता हूं। वस्तुतः प्रकृति के गुण ही सब कर्म करते हैं। तो ये बात गीता के अंदर बार बार श्री कृष्ण ने बताई है कि आप कर्ता के भाव में स्थित होते हो तभी आप परेशानियों को महसूस करते हो। तो परेशानियों को अलग करने के लिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप करने वाले नहीं हो, एक साक्षी भाव में स्थित होकर हमें कर्म को करना चाहिए। इसके साथ ही अगले श्लोक में वे कहते हैं, तत्ववित्त तू महाबाहो, यानी किंतु हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, गुण और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला तत्वविद। गुण यानी कि इंद्रियां गुणों, विषयों की ही बातें करते हैं, कार्य करते हैं और कर रहे हैं ऐसा जानकर उसमें आसक्त नहीं होता। यानी कि वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, यहाँ पे उसको सीख दे रहे हैं कि जो गुणों को जानकर, इंद्रियों को जानकर और कर्म के विभागों के तत्व को जानते हैं, जो उनकी जानकारी को रखते हैं, वो इंद्रियों में और उनके विषयों में ही वो कार्य को कर रहे होते हैं
और ऐसा करने वाला व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है। आत्मा इन तीनों गुणों और कर्मों में सर्वथा पृथक है। इस तत्व को जानने वाला कर्म में आसक्त नहीं होता। गुण विभाग और कर्म विभाग का मर्म जान लेने के पश्चात, गुण कर्म के अन्यान्यों क्रियाकलाप जानने के पश्चात, ज्ञानी जो होता है वो भली भांति इसे समझ लेता है कि गुण स्वरूप इंद्रियां गुण रूप विषयों में विचरण करती हैं, अतः उसकी कर्म में आसक्ति नहीं होती। वह जानता है मैं अकर्ता हूं, मैं करता नहीं हूं, यानी कि कराने वाला करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस भाव में वो व्यक्ति स्थित हो जाता है जब उसको ये ज्ञान हो जाता है। इन्हीं श्लोकों के बारे में स्वामी राम कहते हैं कि हे भारत के वंशज, वो अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भारत के वंशज, मूर्ख लोग कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं। वही कार्य संसार सफलता की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को भी आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। जो अज्ञानी मनुष्य कर्म में आसक्त है, उसके उनके मन को विचलित नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष योग में संलग्न होकर आचरण करता है, उसे चाहिए कि वह प्रेम पूर्वक कर्म करने की शिक्षा दे। यानी हमें कार्य में आसक्ति किस भाव से रखनी है, उसके कार्य को करने के लिए उसमें प्रेम रखना है। इससे अत्यधिक हमें उसमें और कोई इसमें सीख नहीं दे रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि हमें हर कार्य को पूरी तरह योग में रहकर उस परमात्मा के साथ जुड़कर हमें कार्य को करना है। वो यहाँ पे हमें कहते हैं कि पशु जगत में और ये जो योजना जगत है और ये जो निर्जीव वस्तुओं के जो जगत की तुलना में अधिक स्वतंत्र और गहन रूप से कार्य करते हैं। मनुष्य को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि पशु जगत पूरी तरह से प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है। हम जानते हैं ये बात कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो प्लांट लाइफ से, मिनरल लाइफ से, एनिमल लाइफ से होकर के हम यहाँ पे आए हैं। और जो फ्रीडम हमारे पास है, जो हमें फ्री विल दी गई है, वो पशु जगत में या वनस्पति जगत में उनके पास नहीं है, और वो पूरी तरह प्रकृति के अधीन रहकर उन्हें कार्य करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा भी है और बुद्धि भी है, जो उसे पशु जगत से अलग खड़ा करती है। खाना, सोना, प्रजनन, आत्म संरक्षण की इच्छा से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं मानव और पशु दोनों जगत में समान रूप से पाई जाती हैं। ये प्रकृति द्वारा किए गए कार्य हैं। हालांकि केवल मनुष्य में ही मूल आवेगों से नियंत्रित हुए बिना कार्य करने की अंतर्निहित क्षमता है। उसकी इच्छा शक्ति और बुद्धि उसे उन प्रेरणाओं, इच्छाओं, विचारों और भावनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने, नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है, जो अंततः कार्य में परिवर्तित होती है। उनके पास प्रेरणा से इच्छा, विचार और फिर कार्य तक की पूरी घटना श्रृंखला के पाठ्यक्रम को बदलने की शक्ति है। वह उस प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू से अवगत हो सकता है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और उचित प्रशिक्षण के साथ वह इसके किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है। यद्यपि मनुष्य अपनी अंतर्निहित क्षमता का उपयोग करके अपने कर्मों को नियंत्रित और संशोधित कर सकता है, फिर भी वह वास्तव में अपने कर्मों का कर्ता नहीं है। यानी हमारे पास पूरी पावर है अपने कर्मों को बदलने की, लेकिन हम कर्ता के भाव से हट जाएं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सभी कर्म वास्तव में ब्रह्मांड की नियामक प्रकृति, जिसे प्रकृति कहते हैं, उसके द्वारा किए जाते हैं। आत्मा जो प्रकृति के अंतः कक्ष में अनासक्त और अप्रभावित विराजमान है, अपनी समस्त गरिमा और ऐश्वर्य के साथ सदैव अपनी शांति बनाए रखती है। केवल अहंकार ही मनुष्य को यह सोचने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है कि वह करता है, कर्मों का करता है, और उसे अपने कर्मों का फल भोगने का अधिकार है। यहाँ एक सूक्ष्म बात समझने योग्य है, जो कोई कर्ता बनता है वह अपने कर्मों का फल भोगने वाला भी बन जाता है। कर्म और फल की मिथ्या भावना उसके लिए दुख उत्पन्न करती है, और फिर
वह अपने द्वारा निर्मित दुख के कारण को कष्ट को भोगता है। इस प्रकार अहंकार को शुद्ध और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि वह स्वयं को कर्ता के रूप में ना पहचाने, बल्कि उस सच्चे स्व के प्रति सचेत होकर साक्षी बना रहे, जो अपने अमर और तेजस्वी स्वरूप के साथ शाश्वत रूप से विद्यमान है। अहंकार हमारे आंतरिक संगठन के 4 प्रमुख कार्यों में से एक है। हमारा आंतरिक संगठन एक कार्यशाला की तरह है और अहंकार वास्तविक आत्मा का प्रतिनिधि है। जब अहंकार वास्तविक आत्मा को भूल जाता है, जब वह भूल जाता है कि वह केवल एक प्रतिनिधि है, तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है। आंतरिक संगठन के भीतर भ्रम और भ्रांति है। यह आंतरिक संगठन जो व्यक्ति के भीतर कार्य करता है, इसके अन्य पहलुओं के साथ परामर्श नहीं करता और इस प्रकार मन के उस पहलू पर नियंत्रण खो देता है जो अंदर और बाहर दोनों जगह कार्य करता है और जो वास्तव में बोध और धारणा दोनों का मुख्य साधन है। जब अहंकार अपने झूठे अहंकार को त्याग देता है और अपनी भूमिका को याद करता है, तो वह साधक और वास्तविक आत्मा, चेतना और ज्ञान के स्रोत के बीच बंधन और अवशेष उत्पन्न नहीं करता। अहंकार मनुष्य के लिए घोर कष्ट उत्पन्न करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने अहंकार को अपने विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करने देता। वह जानता है कि वास्तव में कर्म प्रकृति, सार्वभौमिक प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। इसलिए वह ऐसी भ्रामक धारणाओं से मुक्त है, जैसे मुझे कुछ करने की इच्छा है, मैं करना चाहती हूँ, मैं करने जा रही हूँ या मैंने किया। प्रकृति के 3 गुण हैं जिन्हें हम सत्व रजस तमस जानते हैं। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। वास्तव में प्रकृति के किसी भी पहलू द्वारा किए गए सभी कार्य इन तीनों गुणों द्वारा संचालित होते हैं। प्रत्येक वस्तु के गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं, तो टकराव होता ही होता है और परिणाम स्वरूप वे या तो एकजुट होकर एक नया कार्य बनाते हैं या वे संघर्ष उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार गुण ब्रह्मांड में क्रिया का स्रोत है। ये 3 गुण मनुष्य के साथ साथ प्रकृति के हर पहलू में एक साथ मौजूद हैं, लेकिन जब उनमें से एक प्रमुख हो जाता है, तो व्यक्ति के कर्म प्रमुख गुण को वो ग्रहण कर लेता है। शांत अवस्था में किया गया कर्म सत्व गुण का परिणाम है। जिस कर्म में रजस प्रमुख होता है, वहां पे हमें फल भोगने की इच्छा जागृत होती है। तमोगुण गुण में व्यक्ति आलस्य और इस प्रकार से वह निष्क्रियता की ओर चला जाता है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन जब कोई निष्क्रिय मन से कर्म करता है, तो एकाग्रता नहीं होती। इसलिए पूर्ण विघटन और अराजकता उत्पन्न होती है। इन श्लोकों का अध्ययन को करके, इनको समझकर हम ये जान सकते हैं कि हम अपने अहंकार को घोषित करने में भूल कर रहे हैं। खुद को ये भ्रम दे रहे हैं कि हम महान कार्य कर रहे हैं या मानवता की सेवा कर रहे हैं। एक बच्चा एक सुंदर फूल तोड़ता है और अपनी माँ को देते हुए कहता है, लो माँ, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, मानो यह उपहार उसी की ओर से आया हो। लेकिन फूलों का उपहार प्रकृति द्वारा गुणों से निर्मित किया जाता है और बच्चा भी गुणों से प्रेरित होकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है। हालांकि वह ये दावा कर रहा है कि देना उसका काम है। अहंकार आंतरिक संगठन का एक प्रमुख अंग होने के कारण स्वयं के गुणों के साथ अपनी झूठी पहचान से भ्रमित रहता है। वह यह मानता है कि अहंकार की क्या है कि वह सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है और यही बंधन उत्पन्न करता है। लेकिन जब कोई शाश्वत के प्रति जागरूक होकर सभी बंधनों को तोड़ देता है, तो मुक्ति प्राप्त होती है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एक्सप्लेन करते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य कर्म नहीं करता, बल्कि प्रकृति की शक्तियों की दया पर कार्य करता है। वास्तव में
यही आधुनिक मनोविज्ञान की महान अंतर्दृष्टि है, जो आंशिक रूप से पूर्ववर्ती बुद्धिवादी लोकप्रिय दर्शनों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसे दर्शन का मानना था कि मनुष्य अपने स्वयं के तर्कसंगत विकल्पों के आधार पर कार्य करता है, जबकि जो बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू वाले थे वे मानते थे कि मनुष्य आदतों से प्रेरित होकर, जैसे पुरस्कार से या दंड से जो स्थापना होती है उसके कारण कार्य करता है। फ्राइड बोलते हैं कि चेतन मन जो है मन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है और मनुष्य मुख्य रूप से अचेतन शक्तियों द्वारा प्रेरित होता है। इसी तरह जंग और दूसरे जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने एक कदम आगे और बढ़ाया और ये कहा कि नाटकीय रूप से ये दावा करा उन्होंने कि मनुष्य कर्मों का कर्ता नहीं है। उनका दृष्टिकोण इन श्लोकों से सहमत है, जिन्हें पहली नजर में समझना कठिन है, क्योंकि हम निरंतर स्वयं को अपने कर्मों का आरंभकर्ता मानते हैं, जबकि हम जीवन के अन्य रूपों को उनके नियंत्रण से बाहर आंतरिक और बाह्य शक्तियों की दया पर उनके प्रति स्वतः प्रतिक्रिया करते हुए देखते हैं। इस तरह ये मनोवैज्ञानिक ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि अचेतन की जो गहरी परतें हैं, वह हमारा जो आदि रूप है, जो आदम स्वरूप है, वो वहां पे स्थित है, वहां पर विद्यमान है। और निरंतर हम ऐसे कर्मकांडीय नाटकों में संलग्न रहते हैं, जो कि हमेशा चलते रहते हैं, सार्वभौमिक हैं और बार बार पीढ़ियों दर पीढ़ी उनको दोहराया जाता जा रहा है। वे कहते हैं कि चेतन व्यक्ति इन भव्य और गौरवशाली नाटकों का अभिनेता ना होकर केवल एक दर्शक है। इसके साथ ही उसकी व्याख्या पूरी होती है और हम आगे का श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 29। प्रकृतेर्गुणसम्मूढास् सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए स्वामी शिवानंद जी कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के कारण संभ्रात व्यक्ति उन गुणों से उत्पन्न कर्मों में आसक्त होते हैं। एक ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह उन मूढ़ व्यक्तियों को विचलित ना करे जो अल्प ज्ञान वाले हैं अथवा जो प्रकृति की प्रेरणा से सकाम काम करते हैं। अज्ञानी लोग फल की आकांक्षा से कर्म करते हैं। स्वामी शिवानंद जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, किंतु आत्मा का ज्ञान रखने वाले बुद्धिमान पुरुष से यह अपेक्षित है कि वह अज्ञानी व्यक्तियों से के श्रद्धा, विश्वास और विचारधारा को विचलित ना करे, क्योंकि ऐसा करने से वे जो अज्ञानी व्यक्ति हैं कर्म को त्याग कर तमस का शिकार हो जाएंगे। वे आलसी निष्प्रयोजन जीवन यापन करेंगे। प्रारंभ में उन्हें सकाम कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए। धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष उन्हें निष्काम कर्म योग में प्रवृत्त करेंगे। उन्हें इच्छा रहित कर्म के लाभों से अवगत कराएं, जैसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाली हृदय की पवित्रता। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि आपको कैसे काम को करना है, किस तरह काम को करना है, किस तरह से जो साधारण व्यक्ति है वो कार्य को करे। यहाँ पे स्वामी राम इसकी व्याख्या करते कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से तदात्म्य स्थापित कर भ्रमित होने वाले सामान्य लोग व्यर्थ ही ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वे कर्मों के कर्ता हैं। ऐसे ज्ञानी लोग अपने कर्मों का फल भोगने की इच्छा में ऐसा सोचते हैं। जो व्यक्ति जानता है और अज्ञान के बादल को दूर करने में सक्षम है, वो ये मानते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो इस कार्य में सक्षम है, उसे बहुत सावधान होकर चलना चाहिए कि वह ऐसा कुछ ना करे जिससे सामान्य लोगों के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अहंकार से भ्रमित होकर एक बुरा उदाहरण ना बने और जनता को गुमराह ना करे। एक नेता जिसने स्वयं को अनुशासित नहीं किया है, वह जानता जानना वह जनता का सही दिशा में नेतृत्व करने में समर्थ नहीं है। एक नेता में पूर्ण अनुशासन होना चाहिए,
अन्यथा वह जनता की सेवा करने की बजाय उन्हें गुमराह कर सकता है। तो इसके साथ ही 29 श्लोक पूरा होता है। अब हम 30 श्लोक को सुनते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में वे कहते हैं कि समस्त कर्म मुझे समर्पित करके, चेतना को आत्मा में स्थित करके, आशा यानी कि इच्छा और अहंकार शून्य होकर, निरुद्वेग होकर तुम युद्ध करो। अब यहाँ पे वे भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम अपने समस्त कर्म जो है वो सब मुझ में अर्पण कर दो। यानी अगर हम यहाँ पे पत्री जी की टीचिंग ले तो उन्होंने बोला कि हम ये सारे कर्म आप अपनी आत्मा में स्थित रह करके कार्य को करो। वो ये कहते हैं कि सब कर्म मैं करता हूं, इस भाव से हट जाओ, ये सोचो कि सब कर्म भगवान करा रहे हैं, ऐसा चिंतन करो। तो इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है कि हम किसी भी कार्य में संलग्न ना हो। ये केवल वही व्यक्ति ऐसा स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है जिसने अपनी समस्त ऊर्जाओं को अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की शक्ति को आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति हेतु निर्देशित करना सीख लिया है। सामान्य व्यक्ति केवल वस्तुओं के जगत के प्रति ही सचेत रहता है, लेकिन जो स्वयं भू सत्य के प्रति सचेत है, वे अमरतत्व प्राप्त करने की एकनिष्ठ इच्छा के साथ अपनी समस्त ऊर्जा को अंतर्मुखी करते हैं। साधारण लोग अपनी बाह्य इच्छाओं के कारण अज्ञानी होते हैं। बाह्य जगत के विषय व्यक्ति को निरंतर परिवर्तनशील घटनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करने और आत्मा के स्वरूप को जो अपरिवर्तनीय और शाश्वत है विस्मृत करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को एकनिष्ठ मन से, बिना किसी अपेक्षा के, आसक्ति के, सर्वोच्च आत्मा पर केंद्रित करके समर्पित करो। भय और चिंता के बिना जीवन में युद्ध मत लड़ो। यह श्लोक समर्पित कर्म की बात करता है, जो वास्तव में कर्म में प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना करते हैं लेकिन अपने कर्मों को समर्पित नहीं कर रहे होते, तो ये प्रार्थना का, इस तरह की प्रार्थना का कोई उपयोग नहीं होता। अपने सभी कर्मों और उनसे प्राप्त होने वालों फलों को समर्पित करना हमारे होठों से निकली हुई प्रार्थना का एक से भी बहुत ऊंचा यह कार्य है। हम जो कविताएं, भजन कहते हैं, वे हमारे कर्मों के फल के समर्पण के समान गहन या महत्वपूर्ण नहीं है। वे कहते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक हर समय भगवान की स्तुति करता है और दूसरा चुप रहता है और अपने कर्मों का सारा फल भगवान को समर्पित करके अपने कार्य करता है। वह स्पष्ट है, इस बात से यह स्पष्ट है कि बाद वाली जो प्रार्थना है वो पहली वाली से बेहतर है। यानी कि हम अपने हर कार्य को उस प्रभु की याद में रहकर करें, बजाय कि सारा दिन हम उसके व्रत में, उसके पालना में, उसके कार्यों में लगे रहें, उसकी याद में रह के हम हर कार्य को करें। तो ऐसा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा और ऐसा व्यक्ति उसके श्रेष्ठ फल को प्राप्त भी करेगा। तो हम सभी ने ये शिक्षाएं ली गीता से, महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपने जीवन में, अपने मन में उतारा। इस ज्ञान को और गहरा करने के लिए हम सभी आंख बंद करके अपने हृदय से जुड़कर भगवान कृष्ण को धन्यवाद करते हैं, सभी गुरुओं को नमन करते हैं, उस परम चेतना को धन्यवाद करते हैं जो इन सुंदर श्लोकों के द्वारा, इस सुंदर ज्ञान के द्वारा जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, ये ज्ञान सभी आत्माओं तक पहुंचे और सभी के लिए ये उपयोगी हो, सभी को आत्म साक्षात्कार और उसके साक्षात्कार में यह उपयोगी सिद्ध हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।